नमस्कार सभी कर्मचारियों और पेंशनर्स का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। देश भर के लाखों कर्मचारियों और पेंशनर्स से जुड़ी आज की धमाकेदार 6 बड़ी खबरें, जिसमें बात करने वाले हैं होने वाला है खेल। 18 महीनों के बकाया डीए एरियर को लेकर आ गई बड़ी खबर। इस दिन खातों में होगा क्रेडिट जश्न का माहौल। साथ ही बात करेंगे देश भर के 52 लाख से ज़्यादा केंद्रीय कर्मचारी और 68 लाख से अधिक पेंशनर्स की सैलरी और पेंशन में बढ़ोतरी को लेकर केंद्रीय कर्मचारी संगठन और प्रधानमंत्री के साथ बैठक से पहले मिली गुड न्यूज़। इतनी होगी न्यूनतम सैलरी और पेंशन। साथ ही बात करेंगे पेंशनर्स के लिए केंद्र सरकार ने खोला खजाना, मिली बड़ी सौगात। साथ ही बात करेंगे जनवरी 2025 के महंगाई भत्ते सहित पेंशन विभाग और डीओपीटी से मिले बड़ी खुशखबरी। यदि जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि आपसे जुड़े तमाम तरह के महत्वपूर्ण आदेश, वीडियो और इन्फॉर्मेशन हम यहाँ पर लाते रहते हैं। दोस्तों, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। आपका एक लाइक हमें मोटिवेट करता है महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन खोज लाने के लिए, तो अभी से अपनी तरफ से प्यार बड़ा लाइक कर दें। तो पहली बड़ी खबर की बात कर लें तो 18 महीनों के बकाया डीए एरियर को लेकर बड़ी खबर आ रही है। कोरोना काल में रुका गया डीए का एरियर को लेकर मार्केट में काफ़ी खबरें चल रही है। कोई बोल रहा है कि सरकार अब कर्मचारियों को एरियर नहीं देगी, क्योंकि बजट में भी वित्त मंत्री ने इस पर कोई बात करने से मना कर दिया था। लेकिन सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक दिसंबर महीने में केंद्रीय कर्मचारी संगठन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मीटिंग में इस मुद्दे को एक बार फिर से उठाया जाएगा। केंद्र की मोदी सरकार ने दिवाली पर 1 करोड़ से ज़्यादा केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनधारकों को तोहफा देते हुए महंगाई भत्ते और महंगा राहत में 3% की वृद्धि की थी, जिसके बाद डीए 50% से बढ़कर 53% पहुंच गया है। अब अगला डीए नए साल 2025 में बढ़ाया जाएगा। इसी के साथ अगले बजट 2025-26 से पहले 8वें वेतन आयोग के साथ 18 महीनों के बकाया डीए एरियर को लेकर चर्चा शुरू हो गई है। इस साल के अंत या नए साल में 18 महीनों के डीए एरियर को लेकर भुगतान की संभावना पर सरकार विचार कर रही है। कर्मचारी एसोसिएशन के अधिकारियों का मानना है कि सरकार एरियर पर इस साल के अंत तक कोई बड़ा ऐलान कर सकती है। हालांकि इसको लेकर अभी तक सरकार की तरफ से कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है, लेकिन इन चर्चाओं से 3 साल बाद कर्मचारियों को थोड़ी बहुत उम्मीद जगी है। दरअसल केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन धारकों का जुलाई 2020 से जनवरी 2021 तक का डीए का एरियर बकाया है। चूंकि 4 साल पहले कोरोना काल में केंद्र सरकार ने 48 लाख केंद्रीय कर्मचारियों और 64 लाख पेंशन भोगियों के महंगाई भत्ते और महंगाई राहत पर रोक लगा दी थी, जिसकी वे लंबे समय से मांग कर रहे थे। इसको लेकर कई बार संघ ने केंद्र को पत्र भी लिखा है। अगस्त में राज्यसभा सांसद जावेद अली खान और रामजी लाल शर्मा ने भी सवाल पूछा था कि क्या सरकार कर्मचारियों को कोरोना काल के समय रोके गए डीए और डीआर के एरियर का भुगतान करने के लिए काम कर रही है या नहीं। भुगतान न जारी करने का कारण बताए। इस पर वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने राज्यसभा में साफ कर दिया था कि जो 18 महीनों के डीए और डीआर का एरियर नहीं मिला, अब आगामी बजट से एक बार फिर से एरियर को लेकर सुगबुगाहट शुरू हो गई है। आपको जानकारी के लिए बता दें कि नेशनल काउंसिल ऑफ जेसीएम के शिव गोपाल मिश्रा का कहना है कि दिसंबर में होने वाली इस मीटिंग में 18 महीनों के बकाया डीए एरियर, 8वें पे कमीशन और पुरानी पेंशन बहाली जैसे 15 मुद्दों पर सरकार से बातचीत होनी है, जिसमें 8वें पे कमीशन और 18 महीनों के बकाया डीए एरियर पर सरकार की मंजूरी दिलाने के भरसक प्रयास किए जाएंगे। वहीं आपको जानकारी के लिए बता दें कि जनवरी 2025 के महंगाई भत्ते को लेकर भी आंकड़े आना प्रारंभ हो चुके हैं। लेटेस्ट आंकड़ों से साफ पता चलता है कि इस बार केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के महंगाई भत्ते में जबरदस्त बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। बताया जा रहा है कि जनवरी 2025 में महंगाई भत्ते में 4% की बढ़ोतरी हो सकती है, जिसके बाद कुल महंगाई भत्ता 53% से बढ़कर 57% हो जाएगा। वहीं 8वें पे कमीशन को लेकर भी केंद्रीय कर्मचारी संगठन पूरी पुरजोर से कोशिश कर रहे हैं कि दिसंबर में होने वाली बैठक में
केंद्र सरकार से 8वें पे कमीशन पर मोहर लगवाई दी जाए। केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन भोगियों की नज़रें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार पर टिकी हैं। दरअसल ऐसी संभावना है कि सरकार जल्दी 8वें वेतन आयोग के गठन की घोषणा कर सकती है। यह आयोग कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के वेतन और पेंशन में देश की वर्तमान आर्थिक स्थिति के अनुसार संशोधन की सिफारिश करेगा। कयास लगाए जा रहे कि आगामी केंद्रीय बजट 2024-25 के दौरान ये घोषणा की जा सकती है। यदि इसे मंजूरी मिलती है तो नए बदलाव जनवरी 2026 से लागू हो सकते हैं। नेशनल काउंसिल ऑफ जॉइंट कंस्टिट्यूटिव मिशनरी ने सुझाव दिया है कि केंद्रीय कर्मचारियों के वेतन 2.86 फिटमेंट फैक्टर के आधार पर बढ़ाया जाए। यदि इसे लागू किया गया तो वेतन 2.86 गुना तक बढ़ सकता है, जिसमें न्यूनतम पेंशन और न्यूनतम वेतन में ज़बरदस्त बढ़ोतरी होगी। जहां न्यूनतम वेतन 18,000 रुपये से बढ़कर 51,480 रुपये हो जाएगा, वहीं न्यूनतम पेंशन भी 9,000 रुपये से बढ़कर 25,740 रुपये हो जाएगी। वेतन और पेंशन के साथ साथ महंगाई भत्ता और अन्य लाभ भी अपडेट कर दिए जाएंगे। महंगाई भत्ता कर्मचारियों को मुद्रास्फीति की भरपाई के लिए दिया जाता है और ये साल में 2 बार संशोधित होता है। 8वें वेतन आयोग के तहत बेसिक वेतन के हिसाब से डीए और अन्य भत्तों में भी बढ़ोतरी होने की उम्मीद है। वहीं आपको बता दें कि सरकार अगले साल अप्रैल से यूनिफाइड पेंशन स्कीम लागू कर सकती है। इस योजना के तहत पेंशन कर्मचारियों की रिटायरमेंट से पहले के 12 महीनों के औसत वेतन के आधार पर तय की जाएगी। यह स्कीम पेंशन भोगियों के लिए एक व्यवस्थित और फायदेमंद बदलाव ला सकती है। कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को उम्मीद है कि सरकार अगले केंद्रीय बजट में उनकी चिंताओं को शामिल करेगी। 8वें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू होने से न केवल वित्तीय स्थिति बेहतर होगी बल्कि कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के जीवन स्तर में भी सुधार आएगा। वहीं आपको जानकारी के लिए बता दें कि केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स को 2 बड़े सौगात मिले हैं, जिनमें कम्यूटेशन को लेकर बड़ी गुड न्यूज़ सुनने को मिली है। हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाया जिसमें कहा गया कि जिन पेंशन भोगियों की पेंशन से कम्यूटेशन की कटौती की अवधि 10 साल पूरी हो गई है तो ऐसे पेंशन भोगियों की पेंशन से आगे की कटौती नहीं की जाए। यह फैसला इसलिए अहम है क्योंकि ये फैसला केवल व्यक्तिगत रूप से कोर्ट जाने वाले पेंशन भोगियों के लिए नहीं बल्कि सभी पेंशन भोगियों के ऊपर लागू हो। वहीं 30 जून और 31 दिसंबर को रिटायर होने वाले कर्मचारियों को अब एक्स्ट्रा इंक्रीमेंट का आदेश पारित कर दिया गया है और इस आदेश के मुताबिक अब सभी कर्मचारियों को एक्स्ट्रा इंक्रीमेंट का फ़ायदा दिया जाएगा जो कि 30 जून और 31 दिसंबर को रिटायर हो गए थे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब